सोचिए वो दृश्य, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, और वहां अपने रथ में वो महान योद्धा अर्जुन, धनुष नीचे रखा है, मन एकदम भारी, संदेश से भरा हुआ कि अपने ही लोगों से कैसे लड़ूं। हाँ, एक ऐसा मोड़ जहाँ कर्तव्य और भावनाएं मतलब आपस में बुरी तरह उलझ गई हैं अर्जुन के लिए। बिल्कुल। और यहीं से, इसी उलझन से भगवद गीता का वो उपदेश शुरू होता है जिस पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अध्याय 2, सांख्य योग। हाँ, और हमारी बातचीत का आधार सांख्य योग, अर्जुन का ज्ञानोदय लेख है। सही। हमारा मकसद है कि कृष्ण ने जो शुरू में ज्ञान दिया अर्जुन को, खासकर आत्मा की अमरता, कर्म का महत्व और बुद्धि योग पर, उसको समझें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहीं से नींव पड़ती है आगे की पूरी बात की। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात बहुत दिलचस्प है कि कृष्ण कोई दिलासा नहीं देते पहले, है ना? हाँ। वो सीधे अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। हाँ, सीधा कहते हैं, अरे अर्जुन, ये कायरता कहाँ से आ गई तुम में? क्लैब्यम, ये वीरों का रास्ता नहीं है। मतलब सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट। बिल्कुल, कोई सहानुभूति नहीं, सीधा सच। और ये जरूरी भी था शायद उस वक्त। वो मोह और अज्ञान पर सीधा प्रहार कर रहे हैं, अर्जुन को उसके दुख से ऊपर उठाना चाह रहे हैं। और फिर वो लाते हैं सांख्य योग का मूल विचार कि भाई शोक उनके लिए मत करो जो शोक के लायक ही नहीं है। और इसका बेसिस क्या है? आत्मा की नित्यता। एग्जैक्टली। ये आप कह सकते हैं कि गीता के दर्शन का एकदम आधार है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। हाँ, वो श्लोक है ना, नैनम छिंदंती शस्त्राणी। हाँ, नैनम दहति पावकः। न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। वो शाश्वत है, अविकारी। लेख में वो मिसाल भी है, जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं। बिल्कुल वही। आत्मा पुराने मतलब बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। आत्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। जरा सोचिए, अर्जुन के लिए इस बात का मतलब, जिन्हें वो मारने से डर रहा है वो तो बस शरीर हैं, उनके अंदर की आत्मा तो अमर है। हाँ, ये समझ उसके शोक और डर की जड़ ही हिला देती है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये उस वक्त अर्जुन की जो दुविधा थी उसका सीधा हल है। और इसी समझ से जुड़ा है अगला बड़ा सिद्धांत, कर्म योग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हाँ, मतलब कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, पर उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसका मतलब क्या है? कि बस काम करते जाओ, रिजल्ट की चिंता मत करो। हाँ, पर ये सिर्फ काम करने का आदेश नहीं है, ये काम करने का सही तरीका है। अपना कर्तव्य करो पूरी लगन से, पूरी क्षमता से, लेकिन नतीजा क्या होगा, सफलता मिलेगी या नहीं, इसकी चिंता या इसमें अटैचमेंट मत रखो। अच्छा। लेख में भी है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है, और ये कुशलता तभी आती है जब मन परिणाम से आजाद हो। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर फल की इच्छा ही नहीं होगी तो काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? कहीं ये हमें निष्क्रिय तो नहीं बना देगा? ये सवाल बिल्कुल आता है मन में, लेकिन गीता कहती है प्रेरणा फल की इच्छा से नहीं, अपने कर्तव्य, अपने धर्म के पालन से आनी चाहिए। और जब फल की चिंता हटती है तो मन शांत होता है। हाँ, ये बात तो है। और शांत मन से काम ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा कुशलता से होता है। तो ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि अनासक्त होकर सक्रिय रहना है। कर्म के साथ ही कृष्ण बुद्धि योग की भी बात करते हैं, समत्व बुद्धि, मतलब हर हाल में एक जैसी रहने वाली बुद्धि। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है अपने विवेक का इस्तेमाल करके बुद्धि को स्थिर रखना, चाहे सुख हो या दुख हो, फायदा हो या नुकसान, जीत हो या हार, इन सब में विचलित नहीं होना। बिना विचलित हुए स्पष्टता से अपना कर्म चुनना। हाँ, ये ऐसा नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि भावनाओं और हालात से ऊपर उठकर टिके रहना है। और ऐसे ही स्थिर बुद्धि वाले इंसान को कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं, है ना? एग्जैक्टली। वो व्यक्ति जिसका मन, जिसकी बुद्धि सुख दुख मान अपमान इन सब में शांत रहती है, स्थिर रहती है, इंद्रियों के आकर्षण से परे। और यही स्थिति फिर शांति और मोक्ष तक ले जाती है। बिल्कुल, लेख भी यही इशारा करता है। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है, ये आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उससे अलग रहता है, वैसा ही। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो इस अध्याय के शुरू में कृष्ण ने अर्जुन को और एक तरह से हम सबको आत्मा की अमरता बताई, फिर बिना फल की चिंता किए कर्म करने का रास्ता दिखाया, निष्काम कर्म, और एक स्थिर बुद्धि मतलब स्थित प्रज्ञ का आदर्श रखा। हाँ बिल्कुल सही। ये गीता के उपदेशों की एक बहुत ही ठोस शुरुआत है। यहीं से अर्जुन का जो दुख था वो धीरे धीरे ज्ञान और कर्तव्य की समझ में बदलने लगता है। कृष्ण ने अर्जुन के मन के तूफान को ज्ञान के सहारे शांत करने की कोशिश की है। आखिर में लेख में एक लाइन है जो सोचने पर मजबूर करती है, योद्धा अभी भी बैठा है लेकिन अब आत्मा उठने लगती है। ये सोचने वाली बात है कि बाहर के हालात तो वही हैं, पर अंदर ये आत्मा का उठना क्या होता होगा? शायद यही है वो आत्मज्ञान की पहली किरण। हाँ, शायद यही वो एहसास है जहां से बदलाव शुरू होता है, अंदर का बदलाव। Please like, share and subscribe.